बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ाने चल रही हूँ पाठ को, जिसके माध्यम से मैं आपको पिछले 10 से 15 सालों में खान पान के रीति रिवाजों में जो परिवर्तन आया है उसके बारे में जानकारी दूंगी और खान पान के तौर तरीकों में परिवर्तन आया गया है। पुराने समय के चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। नए समय के लोगों में खान पान की स्थिति जो है बहुत बदल गई है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे परिवर्तन होते जा रहे हैं। और जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक प्रदेश का भोजन अब आपको किसी भी प्रदेश में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये हुआ खान पान के बदलते हुए तस्वीर का स्वरूप, जिसमें हम ये देखते हैं कि पहले स्थान विशेष और क्षेत्र विशेष में ही चीज़ें सीमित रहती थी। अब ऐसा नहीं है। अब आप किसी भी तरीके का खान पान किसी भी क्षेत्र में आसानी से पा सकते हैं। तो लोगों की भाग दौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में अब लोगों के पास समय भी नहीं है, तो वो बहुत भारी भरकम कई दिनों की प्रक्रिया के बाद बनने वाले भोजन को लगभग भूल चुके हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सभी के घरों में महिलाएं जो हैं वो कामकाजी हो गई हैं और इधर 10-15-20 सालों में तो उनके पास समय का अभाव है। तो झटपट बनने वाले खाने को विशेष रूप से महत्व दिया जाने लगा है। तो आज मैं इसी पाठ को आपको पढ़ाऊंगी। तो मैं पढ़ाती चल रही हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। पिछले 10 से 15 वर्षों में हमारी खानदान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ भी लोगों तक ये सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पिछले 10-15 सालों से खान पान के तौर तरीकों में जो बड़ा बदलाव आया है, उसकी वजह से कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि अगर कोई दक्षिण भारतीय व्यक्ति उत्तर भारत में आकर बस गया है और उसको अपने क्षेत्र विशेष का ही भोजन करना है, तो ऐसे में उसे अब ये नहीं है कि उसे इडली, डोसा, सांभर ये सारी चीज़ें किसी अन्य जगहों पर नहीं मिलेंगी। व्यापार के तौर पर यदि देखा जाए तो दक्षिण भारतीय व्यक्ति उत्तर भारत से लेकर पूरे भारत में बसे हैं, और तो और छोड़िए बाहर देशों में भी हैं, तो उनको वहाँ भी इन चीज़ों का प्रचलन होता जा रहा है। तो उन्हें खान पान की सुविधाएं हर शहर, हर कस्बे में मिलने लगी है, और तो और छोड़िए घरों में लोग स्वतः दक्षिण भारतीय भोजन को स्वयं बनाकर प्रसन्नतापूर्वक उसका रसास्वादन करते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि खान पान में बदलाव होते रहना चाहिए।
और उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है, ढाबे को आपने देखा होगा जब आप कभी कहीं सवारी साधन से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं बाई रोड, तो आपने सड़क के किनारे ढाबों पर खाना बनते देखा होगा। ये ढाबे इतनी सुविधाजनक हो गए हैं कि लंबी दूरी के बीच में इन ढाबों का अच्छा खासा प्रचलन चल निकला है। चलने वाली ट्रकों पर सवारी, ट्रक चालकों के लिए, आने जाने वाले सवारियों के लिए रास्ते में बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहता है और ये नित्य प्रति अच्छा रोजगार इनका हो जाता है, अच्छी कमाई हो जाती है, तो जीविकोपार्जन का साधन भी बन गया है। और इस ढाबा संस्कृति में सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है आपको समय पर हर चीज उपलब्ध हो जाएगी। तो ये संस्कृति भी बहुत प्रचलन चल निकला है। इसके बाद बात करते हैं अगर भारतीय रोटी दाल साग सब्जी, वो भी आपको प्रत्येक जगह मिल जाएगा। स्थान विशेष के जो भोजन होते हैं वो भी आपको ढाबे पर भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ढाबे पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। बात करते हैं फास्ट फूड की। अब फास्ट फूड की बात तो बिल्कुल स्वाभाविक है आज के दौर में करना। क्यों करना स्वाभाविक है? क्योंकि आज के दौर में यदि देखा जाए तो लोगों के पास जो सबसे बड़ी कमी है वो है समय की कमी। घर में पहले हमारा संयुक्त परिवार होता था, उस संयुक्त परिवार में रहने वाले कई लोग होते थे और महिलाएं कामकाजी नहीं होती थी। तो महिलाएं अगर कामकाजी नहीं होती थी तो उनके पास बहुत समय होता था विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाने का। लेकिन आज इधर 10-15 सालों में महिलाओं के भी रोजगार का जो प्रचलन चल निकला है, महिला भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती जा रही हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने वाली महिलाएं हो गई हैं। सिर्फ नौकरी में ही नहीं बल्कि व्यापार के क्षेत्र में भी महिलाएं बराबरी का हिस्सा निभाती हैं। आज दुकानदारी में विभिन्न प्रकार के, और तो और छोड़िए, सवारी ऑटो रिक्शा चालक में भी मैंने देखा है। बहुत तरह के कार्यों में जो सिर्फ पहले पुरुषों के लिए निर्धारित थे, आज ऐसा नहीं है। महिलाएं भी किसी भी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक, स्वेच्छा से और अच्छे धनोपार्जन के लिए कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो फास्ट फूड का प्रचलन एक वजह ये भी है कि झटपट बढ़ जाने वाली 2 मिनट की मैगी से अगर पेट भरता है तो लोग बैठ के पूड़ी पराठा आदि जैसे व्यंजन में समय नहीं गंवाना चाहते, क्योंकि आज किसी के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। समय न होने से उनको बैठ के आराम से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर थाल परोस के खाने का टाइम नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें या तो हम किसी उत्सव पर कर पाते हैं या ये करते हैं कि हम जब घर के बहुत सारे सदस्य इकट्ठे होते हैं तब किसी खास प्रयोजन से हम ये विभिन्न प्रकार के व्यस्त रहने वाले और समय अधिक लगने वाले व्यंजनों को बनाने की कोशिश करते हैं। अन्यथा फास्ट फूड का समय बहुत तेज़ी से आगे चल निकला है। तो इसी को हम कहते हैं खान पान की बदलती हुई तस्वीर। टू मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप में से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बना चुके हैं। अब मैं जो आपको समझा रही थी वही चीज़ें आपके आगे के अनुच्छेद में, पैराग्राफ में लिखी हैं कि आज बहुत सारी चीज़ों का प्रचलन तो विज्ञापन के आधार पर चल निकला है।
आज हमारे पास घर घर में टीवी है, प्रचार के तमाम साधन हैं। तो इन प्रचार के साधनों का प्रभाव व्यक्ति के मन और पर पड़ता है, और अगर कहीं उनके जो दाम रखे जाते हैं उन दामों को भी अगर सामान्य जन तक पहुंचने योग्य बना दिया जाए तो उसका प्रचलन बहुत तेजी से आगे निकलता है। अब 2 मिनट्स मैगी नूडल्स का प्रचलन इतना तेजी से आगे चल निकला है कि उसे देखकर ये लगता है कि और स्वाद, जिसका कि स्वाद बच्चों को बिल्कुल दीवाना कर देता है। अब उनको हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एक दिन उन्हें नूडल्स खाना ही है, मैगी खाना ही है। सारा भोजन, दाल चावल पूड़ी पराठा सब कुछ किनारे रखकर वो चाइनीज़ चीज़ें, बर्गर, पास्ता, मैगी, चाउमीन जैसी चीज़ों को बहुत पसंद करने लगे हैं। अब देखा जाए तो वास्तव में समय की कमी ने इसको बहुत प्रचलन दिया। दूसरी चीज़ कि इनके छोटे पैकेट्स बनाकर, सस्ते पैकेट्स बनाकर हर एक तक पहुंचने का जरिया व्यापार मंडल ने अपना कर लिया, रोजगार कमाने वाले लोग, तो ये सबके हाथों में हो गई। आलू चिप्स की बात करें तो अगर घर में जो आलू चिप्स बनता था वो आलू चिप्स कैसे बनता था कि घर की महिलाएं आलू खरीद के लाना, उसको धोना, साफ करना, फिर उसे छीलना, फिर उसे कटर से बैठकर रात में अच्छी तरह काटना, पानी में भिगो के रखना, फिर सवेरे उठ के जल्दी जल्दी से बॉयल करो, फिर उसे फैलाओ, पलट के सुखाओ, डब्बों में बंद करो, लंबी प्रक्रिया होती है। अब बच्चों को क्या लगता है कि अगर अंकल चिप्स में वो स्वाद है तो हम उस अंकल चिप्स को ज़्यादा पसंद करते हैं घर के चिप्स के बाद। आपका जो पैकेट अंकल चिप्स का दुकानों पर मिलता है, संभवतः मुझे जहाँ तक लगता है कि 1 आलू में बन जाने वाला चिप्स होता है, लेकिन उस चिप्स को बच्चे बहुत पसंद करने लगे। अब उनके हाथ में चिप्स के पैकेट हर एक के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाला है, हर समय उपलब्ध होने वाला है, और भूख लगने पर भूख की शांति के लिए बहुत आसान सा साधन होता है, तो इसका भी प्रचलन चल निकला। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि धीरे धीरे कैसे चीज़ें बाजार में भर गई और विज्ञापनों ने हर घर में इन्हें पहुँचाने की कोशिश की, और ये हर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं, और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन की विविधता अपनी जगह बना चुकी है। अब देखिए, अगर हम प्रदेश की बात करें तो हर प्रदेश का खान पान अलग है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में पूड़ी पराठा, साग, दाल चावल, रोटी, दही रायता आदि जैसी, जलेबी जैसी चीज़ों को लोग पसंद करते हैं। अगर हम आपके दक्षिण में चले जाएं तो दक्षिण भारतीय भोजन तो बिल्कुल अलग होता है। इसी तरह गुजरात गए तो वहाँ का ढोकला, गाठिया आदि बहुत प्रसिद्ध हो गया है। इसी तरह से हम बिहार क्षेत्र की ओर गुजरें तो वहाँ का बाटी चोखा बहुत प्रसिद्ध है। तो हर जगह की कुछ कुछ चीज़ें ऐसी प्रसिद्ध होती जा रही हैं और ऐसी प्रचलन में आ चुकी हैं कि उसका स्वाद देश के किसी भी हिस्से में जाकर लिया जा सकता है। अगर बंगाली मिठाइयों की बात करें तो इनका भी प्रचलन
सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वो हर क्षेत्र में पहुंच गया है। बंगाली मिठाइयों का प्रचलन, बंगाली मिठाइयों के रसगुल्ले का और भी बहुत तरह, संदेश का, तो बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ जो सिर्फ बंगाली मिठाइयों से ही के नाम से ही पहले प्रसिद्ध थी और आज हर दुकानों पर मिलने लगी है। तो धीरे धीरे कारोबार का जो क्षेत्र था वो बहुत बढ़ता जा रहा है। कहने का तात्पर्य, इस खान पान के बदलाव ने वास्तव में आपको कारोबार में भी बढ़ाया है। जो क्षेत्र विशेष की चीज़ें थी, जो घरों के अंदर बंद थी, आज वो हर जगह प्रचलित है। मैं बिल्कुल साधारण सी बात करूं बाटी चोखे की, तो बाटी चोखे का प्रचलन कितने तरह से घर घर में फैल गया और लोगों के द्वारा पसंद किया जाने लगा। और तो और छोड़िए, बड़े बड़े बाटी चोखा के नाम से रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जिनमें पुरातन स्थिति, पुराने जमाने की स्थितियों का अंदर स्वरूप जो डेकोरेशन करते हैं अंदर की ओर अपने रेस्टोरेंट का, वो बिल्कुल प्राचीन काल का दिखाते हैं। बल्कि आपको खान पान की जो सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं भी जो देते हैं वो बिल्कुल ग्रामीण और देशज क्षेत्रों से जुड़ी हुई देते हैं। आपको ज़मीन में बैठा के खिलाना, खाने का थाल कैसा होना चाहिए, खाने में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो पहले लोग पसंद करते थे। साथ में बाटी चोखे के साथ साथ जो दही मट्ठा छाछ वगैरह लोग पसंद करते थे, वो भी उसमें जोड़ देते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हंडी की जो दाल होती है उसकी बात करिए, तो इस तरह से उनका एक अच्छा कारोबार चल निकला है और पसंद किया जा रहा है। तो रोजगार भी अपनी जगह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसने, इस खान पान की बदलती हुई तस्वीर ने लोगों को कारोबार भी दिलवाया है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि खान पान की बदलती तस्वीर से हमें कोई नुकसान हुआ है, बल्कि फ़ायदा बहुत हुआ है। नुकसान की बात अगर करें तो नुकसान थोड़ा है कि हमारे पास उन व्यंजनों को बनाने का समय चला गया है या कम है, जिनको हम बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ, 2-3 दिन की तैयारी के साथ फिर हम उसको घर में बनाते थे। तो उसकी वजह कई है, एक नहीं है। एक तो वजह है महंगाई बहुत है, दूसरी वजह है कि उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी में बहुत टाइम लगता है। तीसरी वजह होता है कि आज हम संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में चले गए। अब संयुक्त परिवार से जब हम एकाकी परिवार में आ गए हैं तो घर में रह कौन गया? पति, पत्नी और बच्चे। तो पति और पत्नी के बीच में अगर ऐसा देखा जाए तो पत्नी को अगर रसोई की जिम्मेदारी है तो उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो इतने भारी भरकम भोज्य पदार्थों को बनाए। हाँ, तीज त्योहार की बात की जाए तो वो अलग है, उसमें कभी कभी लोग समय निकाल लेते हैं। और उससे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि आप जिन चीज़ों को, जैसे होली पर गुजिया और तरह की जो चीज़ें बनती हैं खास मौक़ों की, अब वो मार्केट में, बाज़ार में खुलेआम दुकानों पर मिलने लगी हैं। अगर हम स्वाद की बात करें तो घर की बनी चीज़ों और बाहर की चीज़ों में तो बहुत अंतर होता है, लेकिन समय अभाव, महंगाई, उसकी तैयारी, शायद हमें उतना ही थकान, वक्त की कमी आदि जब देखा जाए तो सब कुछ देखकर हमें ये लगता है कि ये एक कठिन और लंबी प्रक्रिया का कार्य है। तो हम उससे अपना मन बटोर करके कम कर लेते हैं। और बाज़ार में मिलने वाली चीज़ है तो उसे हम बाज़ार से लेकर उसका स्वाद चख लेते हैं, लेकिन घरों में बनाने की हिम्मत नहीं होती है कि उन चीज़ों को बनाने के लिए 2 से 3 सहायक की ज़रूरत होती है और सबके पास उतनी सुविधाएं और सहायक नहीं होते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये कार्य अकेले के बस का नहीं है, तो वो बाज़ार से उन चीज़ों को लेने लगे। मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी वगैरह बनती थी, पापड़ वगैरह बनते थे,
जिनको घर में महिलाएं पहले बना लेती थी, आज वो सारी चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं। तो जिनको कि लोग बड़ी वगैरह बनाने के लिए 2 दिन पहले से दाल भिगोना, उसको साफ करना, पीसना, बनाना, सुखाना, डब्बों में बंद करना, बड़ा लंबा काम होता था। आज वो पैकेट बंद आपको मार्केट में मिल रही है। फिर हर एक को लगता है कि क्या ज़रूरत है इतने परिश्रम की, जब हमें वही चीज़ें बाजार में मिल रही हैं। तब वो लगता है कि चलो 2 पैसे महंगी ही सही, लेकिन मिल तो गई। तो ऐसे में रोजगार बहुत चल निकला है। छोटी चीज़ें भी अगर आप बाजार में ढूंढना चाहें तो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। इसी को कहते हैं खान पान की बदलती तस्वीर। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीयों घरों में सेकी तली जा रही है। खानदान की इस बदलती हुई तस्वीर से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। अब इन्होंने कहा कि अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें तो कुछ चीज़ों में हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रचलन में आई है ब्रेड। जिस ब्रेड को कभी हम ये समझते थे कि ये बहुत बड़े लोगों के खाने की शौक की चीज़ें हैं, उसे आज हर छोटे बड़े लोग पसंद भी कर रहे हैं, उनको उपलब्ध भी है। गाँव में भी जो छोटी सी आपकी दुकान होगी उनके यहाँ भी मिल जाएगी। गांव में इसका प्रचार हो गया है। तो सबके लिए ये ब्रेड एक तरीके से साहबी ठिकानों से निकलकर घर घर में अपना ठिकाना बना चुकी है। तो इस ब्रेड ने, और आपको बता दें कि जब हमारे पास समय अभाव होता है तो हम ये सोचते हैं कि आटा गूंदेंगे, पराठा बनाएंगे, रोटी बनाएं, हमको टाइम लगेगा। उस समय फटाफट हम 4 ब्रेड तवे पर डालें, सेके और जल्दी जल्दी खा पी कर चलते बने। तो इस तरीके से समय बचाने के लिए ये ब्रेड ने सब जगह। और आपको बता दें कि इसके दाम की बात करें तो पेट भरने के हिसाब से इसका दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो लोगों को ये लगता है कि चलो ब्रेड खा लिया जाता है। अब ब्रेड को वो सब्जी के साथ भी उपयोग में ला सकते हैं, बटर के साथ, मक्खन के साथ भी ला सकते हैं, दूध की मलाई के साथ ला सकते हैं, घी के साथ ला सकते हैं। तो कई तरीके से चाशनी वगैरह में डाल के सेक कर उसको शाही टोस्ट की तरह खा सकते हैं, या उसके अंदर कुछ भरकर उसके कोई सैंडविच वगैरह बना सकते हैं। और भी कुछ नहीं आपके पास टाइम है तो आपने उसमें सलाद, खीरा, टमाटर आदि डाल करके उसको सैंडविच के आकार में रख करके खा लिया, तो पेट भी भरा और आपकी आवश्यकता पूर्ति हो गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे इस ब्रेड ने अपने पांव ऐसे पसारे कि शहर से लेकर देहात तक ये अपना स्थान बना लें और फैलते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ब्रेड आज अपने पांव पसारते पसारते साहबी ठिकानों से निकल करके अब हर घर में, हर स्थान में पहुंच चुकी है। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी सुविधाजनक स्थिति है। उन्होंने आगे क्या कहा, जो पहले स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते थे पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। अब नई पीढ़ी पुराने व्यंजनों को बिल्कुल नहीं जानती, उन्हें पुराने व्यंजनों से लगाव नहीं है। जब आपके घर में संयुक्त परिवार से हम एकाकी परिवार में परिवर्तित हो गए तो एकाकी परिवार में घर के बुजुर्ग महिलाएं प्रायः नहीं होती हैं, या होती हैं तो कभी कभार के लिए होती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो गांव में रह जाती हैं और इन्हीं बुजुर्ग महिलाओं से नई पीढ़ी को पुरानी चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो एक तो उन्हें पता ही नहीं होता
नए व्यंजनों के बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं और पुराने व्यंजनों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है। अगर घर में कभी चर्चा भी चलती है तो लोगों के मन में आता है, अच्छा कैसा होता है, कैसे बनता है, अच्छा कभी बनाएंगे तो खिलाएंगे। अब वो समय की कमी, महंगाई, अभाव ही अभाव जीवन में है, तो सारी चीज़ों को वास्तव में जीवन में ढालना बहुत कठिन हो गया है। अब बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बढ़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। अब पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे अपने में बहुत प्रसिद्ध हैं। पाव भाजी की बात करें तो ठीक उसी, आप ये समझ लीजिए कि जो हम अभी ब्रेड की बात कर रहे थे कि अगर आपके पास ब्रेड हर घर, हर दुकान, हर जगह उपलब्ध है और आपके पास समय नहीं है, और इस स्थिति में आप क्या करेंगे, उस ब्रेड को सेक करके आप सब्जी से खा लेंगे, आपका पेट भर गया। पाव भाजी उसी का प्रतिरूप है, बिल्कुल वही तो है। आपके साथ भाजी का मतलब सब्जी हो गया और पाव का मतलब वो ब्रेड का बन के रूप में जो ब्रेड आती वो पाव हो गया, और उसको भी उसी तरह तवे पर सेक कर भाजी के साथ खाना, तो वही रूप हुआ। पेट भरने के लिए समय कम है तो बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये चीज़ें क्षेत्र विशेष की थी। जैसे मुंबई की पाव भाजी है तो लोगों को बहुत उत्साह रहता है, फिर ये धीरे धीरे हर जगह घरों में, नाश्ते में, कभी किसी के आने पर बनने लगी और आज शौकिया लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। उसी तरह दिल्ली के छोले कुलचे की बात करें तो ये भी घरों से निकलकर आज स्ट्रीट फूड के नाम से ये सारी चीज़ें आज, क्योंकि जिनके पास हाथों में कला है भोजन बनाने की और उनके पास रुपए पैसे कम हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, स्ट्रीट फूड कर लेते हैं। वो ठेलों पर ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं जो बाजार और रेस्टोरेंट से आपके दाम में कुछ कम होती है और हर एक की पहुंच में हो जाती है, तो उनकी बिक्री उन रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटलों से ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रीट फूड का प्रचलन चल निकला है क्योंकि ये चीज़ों को एक तो रोज़ का रोज़ बनाते हैं तो इन्हें ताज़ा मिल जाता है, वो उतना ही बनाते हैं जितनी उनकी मार्केट का अनुमान होता है। एक तरीके से उनके पास, उनको अपने मार्केट का, अपने बाजार का अनुमान हो जाता है कि एक दिन में उनका इतनी खपत हो जाती है, तो उसी के आसपास बनाने लगते हैं, तो उनका रोज का रोज जो सामान होता है वो ताज़ा होगा और आपके सामने वो प्रिपरेशन कर देंगे। 5 स्टार होटलों में आप एक कमरे में बैठे हैं, अंदर किचन से बन के आ रहा है, आपको पता भी नहीं है कि चीज़ें कैसी बनाई गई। तो स्ट्रीट फूड का जो प्रचलन था छोटे तौर पर हर एक तक पहुंचने की बात से देखा जाए तो ये चल निकला और धीरे धीरे सभी को पसंद आने लगा, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लोगों को, हर लोगों की पहुंच में ये सारी चीज़ें आने लगी और धीरे धीरे पसंद भी की जाने लगी। तो इसी तरीके से क्षेत्र विशेष की जो चीज़ें हैं वो विख्यात होकर के हर क्षेत्र में पहुंचने लगी। पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई हैं। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी कि जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ गया। अब आपको गुणवत्ता की बात अगर करें तो गुणवत्ता की बात भी बहुत ज़रूरी है। जब प्रारंभ में क्षेत्र विशेष की चीज़ें बनती थी तो उनका तौर तरीका अलग होता था, लेकिन जैसे जैसे इनका प्रचलन हर प्रत्येक नगरों में और व्यापार के तौर पर प्रयोग करके स्ट्रीट फूड में परिवर्तित करके रोजगार बनाकर इसे करने लगे तो उसकी गुणवत्ता में फर्क तो आया। अब
आप आपके घरों में या किसी विशेष स्थान, विशेष दुकान की बनी चीज़ों में जो चीज़ें होती थी, जब उन्हीं की नकल करके चीज़ें बनने लगी तो धीरे धीरे स्थिति क्या हुई ये कि वो चीज़ें आसानी से बन तो जाती हैं, लेकिन वो गुणवत्ता उसके अंदर, क्वालिटी मेंटेन करना, तो वो गुणवत्ता नहीं मिलती है। और उसकी वजह से फ़र्क ये होता है कि उनको वो खाने की चीज़ें मिल गई पर मगर वो स्वाद मिल जाए। कि आप अपने शहर की बात कर लीजिए, आपके शहर में किसी दुकान की कोई चीज़ बहुत प्रसिद्ध है, अगर वही चीज़ें, आप जलेबी की बात कर लो, आप रसगुल्ले की बात कर लो, आप समोसे की बात कर लो, किसी भी खान पान की चीज़ की बात कर लो, पूरे शहर में कोई एक जगह ऐसी होती है कि वहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं, कोई कहता है कि उस दुकान की जलेबी बहुत अच्छी है, आप कहेंगे कि बंगाल स्वीट हाउस का रसगुल्ला बहुत अच्छा है, कहीं का कोई चीज़ बहुत अच्छा है। तो नकल करने वाले लोग इसके बदले में चीज़ें तो बना लेते हैं, लेकिन उस दुकान विशेष और क्षेत्र विशेष की चीज़ों को वापस ला पाते हैं कि नहीं ला पाते, ये बड़ी बात होती है। तो गुणवत्ता में धीरे धीरे फर्क आने लगता है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें भी अब फुर्सत कहाँ है लोगों को बनाने की। जैसे सब्जियों के भरे हुए समोसे, जैसे गुजिया, तो ये मौसमों के आधार पर बनाए जाते थे कि होली का त्यौहार आया तो गुजिया बननी ही है, ईद आई तो सेवइयाँ बननी ही हैं। तो अब गृहिणियाँ कामकाजी महिलाओं में बदल गई हैं, तो उनको वो खरबूजे का बीज सुखाना, उसको छीलना, बनाना, व्यंजन तैयार करना, ये सारी चीज़ें कठिन प्रक्रिया के दौर से गुजरती हैं, तो इनको बनाने में बहुत कठिनाई होती है। आपको मैंने यहाँ तक की चीज़ें आज समझा दी हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना अंश समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे के हिस्से को अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।